नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबसे जुड़ा है। हम अपने खाने पीने से ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें डायबिटीज है, बल्कि हम सब के लिए है जो दिन भर एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। अरे हाँ, ये तो हम सब ने महसूस किया है ना। दोपहर के खाने के बाद अचानक से नींद आने लगती है या काम करते करते ऐसा लगता है कि जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। ज्यादातर हम इसे बस काम का स्ट्रेस या थकावट मानकर टाल देते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे की वजह अक्सर हमारे ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना होता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये एनर्जी का रोलर कोस्टर आखिर चलता कैसे है। तो देखिए, ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव के दो पहलू हैं। पहला है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जब खून में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बहुत प्यास लग सकती है, थकान महसूस हो सकती है। और दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जब शुगर लेवल एकदम से गिर जाता है, जिससे घबराहट या चक्कर जैसा महसूस होता है। ये दोनों ही हालतें सीधे सीधे हमारी एनर्जी और मूड पर असर डालती हैं। और बात सिर्फ कुछ देर की थकान की नहीं है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल में न रहे तो इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है, जैसे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और धीरे धीरे नसों को भी नुकसान पहुंच सकता है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। इसे एक टूलकिट की तरह सोचिए। हमारे खाने में ही वो सारे औजार मौजूद हैं जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन औजारों को जानते हैं। तो हमारी टूल किट की पहली कैटेगरी है फाइबर से भरपूर रक्षक। फाइबर, आप समझिए, एक गार्ड की तरह काम करता है। ये शरीर में शुगर के घुलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक से उछाल नहीं आता। इस टूल किट के सबसे असरदार औजार हमारे किचन में ही हैं, जैसे कि पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां। ये पाचन को धीमा करती हैं। जई यानी ओट्स और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। और हाँ, दालें तो कमाल हैं। इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब ये शरीर में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करती हैं, जिससे एनर्जी बनी रहती है। चलिए अब देखते हैं टूल किट में और क्या है। हमारी दूसरी कैटेगरी है हेल्दी फैट और प्रोटीन स्टेबलाइजर्स। ये चीजें न सिर्फ हमारा पेट भरती हैं, बल्कि शुगर स्पाइक्स को रोकने में भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इस कैटेगरी में आते हैं बादाम और चीरा सीड्स जैसे मेवे और बीज। ये शुगर के खून में मिलने की रफ्तार को कम करते हैं। सैल्मन जैसी मछलियों में मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा शरीर शुगर को एनर्जी में बेहतर तरीके से बदल पाता है। और एवोकाडो में जो हेल्दी फैट होता है, वो भी पाचन को धीमा करके शुगर को कंट्रोल में रखता है। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। इसमें कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनके बारे में सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये हैं हमारे चौंकाने वाले मददगार, या हमारे टूलकिट के सीक्रेट वेपन्स की तरह हैं। जैसे कि जामुन, ये मीठे तो होते हैं पर इनमें फाइबर भी खूब होता है। या फिर बिना चीनी वाला ग्रीक योगर्ट, जिसमें मौजूद प्रोटीन शुगर को कंट्रोल करता है। और ये देखिए दालचीनी, कौन सोच सकता था कि किचन का ये छोटा सा मसाला इंसुलिन के काम करने के तरीके को बेहतर बना सकता है। यहाँ तक कि सेब का सिरका भी खाना खाने के बाद बढ़े हुए शुगर को कम करने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो हमने मददगारों की तो बात कर ली। अब उन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है जो मामला थोड़ा गड़बड़ कर देती हैं। हम इन्हें खराब नहीं बल्कि स्पाइकर्स कहेंगे, यानी वो फूड्स जो ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और जिनसे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस फर्क को समझना बहुत आसान है। एक तरफ हैं हमारे स्टेबलाइजर्स जैसे ब्राउन राइस, जामुन और मेवे, जो हमें धीरे धीरे और लगातार एनर्जी देते हैं। और दूसरी तरफ हैं स्पाइकर्स जैसे सफ़ेद चावल, डिब्बाबंद जूस और कुकीज़, जो एकदम से एनर्जी का झटका तो देते हैं पर उतनी ही तेज़ी से एनर्जी को गिरा भी देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें खाना बिल्कुल बंद कर देना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। सोडा और दूसरे मीठे ड्रिंक्स, सफ़ेद ब्रेड, चिप्स और बाजार में मिलने वाले मीठे सीरियल्स, ये सब ब्लड शुगर में बहुत तेज़ी से उछाल ला सकते हैं। देखिए, सिर्फ सही खाना चुनना ही काफ़ी नहीं है। हमारी कुछ आदतें भी हैं जो इन अच्छे विकल्पों को और भी ज़्यादा असरदार बना सकती हैं। ये आदतें एक तरह से हमारे खाने की नींव को और मजबूत करती हैं। ये एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप प्लान है। पहला, एक बार में बहुत ज़्यादा खाने के बजाय दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दूसरा, खूब पानी पिएं। तीसरा, रोज़ाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें।
चौथा, पूरी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी से मीठा खाने की इच्छा बढ़ सकती है। और हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा है तो अपने शुगर लेवल पर नज़र रखें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कंट्रोल हमारे ही हाथों में है और इसके लिए कोई बहुत बड़े या मुश्किल बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज किए गए छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़े फायदे देते हैं। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस चुनना या सोडा की जगह पानी पीना, यही छोटे छोटे कदम हमें एक सेहतमंद भविष्य की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। वो कौन सा एक छोटा आसान सा बदलाव है जिसे आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है? इस पर सोचने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।